Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the term peripetia in detail. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम peripetia या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो दोस्तों आते हैं टॉपिक की तरफ। पेरिपेटिया और रिवर्सल इज अ चेंज इन फॉर्च्यून ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट इन अ ट्रेजेडी। दोस्तों पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये जो पेरिपेटिया है ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है। दूसरी बात ये है कि पेरिपेटिया या रिवर्सल जो है ये चेंज इन फॉर्च्यून को कहते हैं। मतलब जो इंसान की किस्मत में, जो इंसान की लक में, जो इंसान के फॉर्च्यून में चेंजेस आते हैं उसको पेरिपेटिया कहते हैं। मतलब आज एक बंदा फ़कीर है कल बादशाह बन जाए, या आज एक बंदा फ़कीर है कल बादशाह बन जाए। तो इस तरह की लक में, किस्मत में जो सडन चेंजेस आती है इसको पेरिपेटिया कहते हैं। और ये चेंजेस इंतहाई अचानक और आयरॉनिक होते हैं, पूरे के पूरी स्टोरी में एक ट्विस्ट क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं एक ट्रेजेडी की जिसको सोफोक्लिस ने लिखा है, एडिफस रेक्स। तो आप लोग देखें कि इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले ये जो एडिफस रेक्स होता है ये एक नौमौलूदा बच्चा होता है और इसका फादर तिब्स का एक बादशाह होता है। तो उस बादशाह के पास एक ऑरेकल आ जाता है और उसको कहता है कि आपका जो बेटा है ये आपको मारेगा और आपकी वाइफ के साथ ये शादी करेगा। तो ये बादशाह जो है ये अपने एक सर्वेंट को, जिसका नाम आई थिंक क्रियोन होता है, उसको ऑर्डर दे देता है कि आप इसको ले जाओ और पहाड़ में उसको मार दो। तो वो उसको वहाँ ले जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर इस बच्चे पे तरस आ जाता है और उसको एक शिपर्ड के हवाले कर देता है कि आप इसको ले जाओ। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर एक दूसरे इलाके का किंग होता है, उसके बच्चे नहीं होते। तो उसका एक सर्वेंट पहाड़ में चला जाता है और वहाँ पे उसको एक चरवाहे के साथ ये बच्चा मिल जाता है। ये बहुत खूबसूरत होता है। तो ये उस चरवाहे से इस बच्चे को लेकर बादशाह के पास ले जाता है और बादशाह इसे अपना बेटा बना लेता है। लेकिन ये इतनी खुफिया तरीके से कर लेता है कि बाकी दरबार में या और लोगों को किसी को भी पता नहीं चल जाता और लोग कहते हैं कि हाँ ये उसका बेटा है। तो ये जो एडिफस द किंग है ये जब बड़ा हो जाता है तो इसको एक पब में एक बंदा उसको ताना देता है कि आप अपने बाप के बेटे नहीं हो, और इसको एक ऑरेकल पेशनगोई करता है कि आप अपने वालिद को मारेंगे और अपनी माँ से शादी करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने माँ के पास चला जाता है, उसको कहता है कि मैं किसका बेटा हूँ, और अपने फादर के पास चला जाता है, यही पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये वहाँ से रवाना हो जाता है। तिब्स और ये दोनों जो इलाके थे ना उनके दरमियान एक चौक था, एक चौराहा था। तो वहाँ पे इसका और किंग के दरमियान लड़ाई हो जाती है। किंग के एक दो बंदे मारे जाते हैं और किंग भी मारा जाता है, एक भाग कर निकल जाता है। तो इसी तरह से एडिफस रेक्स अपने बाप को कत्ल कर लेता है। अब वहाँ तिब्स में क्या होता है कि एक बला आई हुई होती है, ठीक है, वो लोगों को मार देती है। उसका कुछ अजीब सा नाम है, आप लोग उसको देखें। वो कुछ अजीब सी क्वेश्चन पूछ लेती है ना, जो जवाब नहीं देता उसको मार देती है। तो ये एडिफस रेक्स उसको जवाब दे देता है और बला जो होती है वो टल जाती है, वो चली जाती है। तो अब किंग तो मर गया होता है। अब लोग कहते हैं कि हमें एक अक्लमंद और बाशऊर इंसान चाहिए बादशाहत के लिए। तो लोगों की नज़र में ये जो एडिफस रेक्स है ये बहुत ज़्यादा होशियार और एक अक्लमंद इंसान नज़र आता है। तो लोग इसको अपना बादशाह बना देते हैं। तो आप लोग रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून का देखें कि पहले बादशाह का बेटा था, फिर वहाँ पे शिपर्ड बन गया, फिर बादशाह का बेटा बन गया, यहाँ पे बादशाह बन गया। अब जब लोग उसको बादशाह बना लेते हैं तो अब क्या होता है कि उस इलाके की कानून के मुताबिक उसकी क्वीन के साथ बादशाह ने शादी करनी होगी। तो अब क्या होता है कि ये अपनी माँ के साथ वहाँ पर शादी कर लेता है और उससे तकरीबन उसके 3 है कि 4 बेटियाँ भी हो जाते हैं। अब क्या होता है कि उसके बाद एक वबा आ जाती है। वबा बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है। वहाँ पर एक ऑरेकल आ जाता है, वो कहता है कि तब तक यहाँ से वबा नहीं जाएगी जब तक आप लोग उस बंदे को इस इलाके से ना निकालें जिसने अपनी माँ से शादी की है और अपने वालिद को उसने कत्ल किया हुआ है और अपनी बेटियों का भाई है। अजीब सा क्वेश्चन है ना, पता ही नहीं चलता। स्टोरी तो बहुत लंबी है, मैं आप लोगों को यहाँ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून का समझा रहा हूँ। तो अब लास्ट में क्या हो जाता है कि सारा का सारा किस्सा एडिफस रेक्स को समझ आ जाता है कि उसने जो चौराहे पे बंदा मारा था वो इसका फादर था, और उसने जो शादी की थी जो कास्टा से उसकी माँ है, और उसकी जो बेटियां हैं वो उसकी बहनें बनती हैं। तो इसी तरह से सारा का सारा जो
قصہ ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے اور ایڈیفس ریکس اپنی آنکھیں نکال کر اس علاقے سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سے غربت کی زندگی سٹارٹ کر لیتا ہے۔ دوستوں آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ٹریجڈی میں ریورسل آف فارچیون ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پیریپیٹیا کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی اس ٹاپک میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مینشن کریں، اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔